तो लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बन और उसके यौगिक मतलब कार्बन और उससे जुड़कर जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वो चैप्टर है। तो कार्बन से जुड़कर बनने वाले यौगिकों या कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब कार्बन की विशेषताएं हमने लास्ट टाइम पर पढ़ी थी। कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फर्स्ट सेल में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं और अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही की और आवश्यकता होती है। तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही उसकी संयोजकता होती है या कोवैलेंसी होती है या उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कार्बन की बारी का हम 4 हैं, 4 ही चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। इसकी वैलेंसी या संयोजकता 4 होगी। तो कार्बन, अब यहां पर एक विशेष रूप से बात बता दें पहले, कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन अपर रूप किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स या अपर रूप क्या होते हैं? जब कोई भी तत्व या एलिमेंट प्रकृति में एक से अधिक रूपों या एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हम अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। और इसके 3 अपर रूप होते हैं। हीरा, जैसे यहाँ पर कोयला भी होता है, हीरा है, ग्रेफाइट है, और C60 बकमिस्टर फुलरीन, ये एक नया है। तो ये 3 अपर रूप हैं, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और ये फुलरीन, ये अपर रूप है। क्या होते हैं? ये सब कार्बन के बने, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनके जो भौतिक गुण है, उनमें असमानता होती है और जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना? तो अपर रूप क्या होते हैं या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, तो उसे हम अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। ये हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोयला है, ये सब अपर रूप हैं कार्बन के। और इनमें कार्बन के एटम्स के जुड़ने का जो क्रम होता है, व्यवस्था क्रम होता है, अरेंजमेंट होता है, वो अलग अलग होता है, जिसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये कैसे होते हैं? टेट्राहीड्रल। इनकी जो कार्बन की रचना होती है, 4 वैलेंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन के साथ मिलकर के चतुष्फलकी संरचना बनाते हैं, जिसको हम टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकी कहते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती, 4 बॉन्ड लगते हैं और ये चारों बॉन्ड कैसे होते हैं? इनकी जो नेचर होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है, वो एक जैसी होती है। कार्बन की चारों बॉन्ड की जो प्रकृति या नेचर होता है, समान होता है। किसी से भी जुड़े, चारों बॉन्ड एक ही तरीके से जुड़ते हैं। और कार्बन की किन्हीं 2 बॉन्डों के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसकी 4 वैलेंसी इस तरह से दिखाएं तो ये 90 डिग्री दिखता है, लेकिन ये एक ही सरफेस पर नहीं होती। ठीक है ना? एक ही सरफेस पे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तो इनका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना। और कार्बन से और दूसरे तत्वों से जुड़ने की बहुत बड़ी प्रकृति होती है। कार्बन से और दूसरे तत्वों से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन, एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रकृति होती है। इसको हम श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। तो श्रृंखलन या कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन से और दूसरे एलिमेंट या तत्वों से जुड़ करके एक लंबा चेन, श्रृंखला, एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, इसका ये गुण होता है, उसे हम कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में होती है और दूसरे जो एलिमेंट होते हैं उनमें
श्रृंखलन या कैटिनेशन की पावर इतनी नहीं होती है जितनी कार्बन में होती है, और इसीलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में होती है। तो इस प्रकार से श्रृंखलन क्या होता है या कैटिनेशन क्या होता है, ये आपको समझना है कि कार्बन में कार्बन से या दूसरे एलिमेंट से जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाने या लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, इसी को श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। और ये कार्बन में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसके यौगिक या कंपाउंडों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब इसके आगे देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और ये असंतृप्त। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में क्या होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो यौगिक जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जैसे पेपर में आता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन्स को सामान्य तौर पर एक बड़े स्तर पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये ध्यान रखना, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो इसे हम संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा क्या क्या इसमें। नंबर 1 अपर रूप या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अपर रूप की या एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है और कार्बन के दो बॉन्डों के बीच का एंगल क्या होता है। ये श्रृंखलन या कैटिनेशन किसे कहते हैं, संकलन या कैटिनेशन के कारण ही कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे, पढ़ेंगे, और इसी के आगे हम लोग कल आगे कार्बन और उसके यौगिकों में आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।